हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। दोस्तों देखिए, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग लौसा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लौसा, ठीक ना। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं हिंदी वाले में मस। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 42, 63 और 81 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए, यानी लौसा बताइए, ठीक ना, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसको हम लोग फैक्टर करके निकालते हैं। देखिए ये दिया है ना 42, 63 और 81 का लौसा। देखिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसको हम लोग फैक्टर करके निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 48 और यहाँ 63 और यहाँ पे 81, है ना। इसको हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर 2 से फैक्टर करेंगे। देखिए हम लोग को प्राइम नंबर से फैक्टर करना है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप फैक्टर करेंगे प्राइम नंबर से करेंगे, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जो एक से कट जाता है और अपने आप से कटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए आपको किस किस से करना है। देखिए आप 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, 13 से कर सकते हैं और 17 से कर सकते हैं और 19 से कर सकते हैं। तो इस तरह आप इससे सबसे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनसे आप अगर फैक्टर करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक ना। देखिए 3 के बाद मैं 4 नहीं लिखा हूँ, 4 से अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, ठीक। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको निकालते हैं हम, तो 2 से कट करते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से कट किया जाता है, ठीक। तो 2 से कट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8। देखिए 2 से 48 कट गया ना 24 बार में। उसके बाद ये क्या ये तो कटेगा ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए अब फिर 24 है, 2 से कटेगा ही, तो 2 एक कम 2, फिर 2 दूना 4। देखिए मैं कैसे कट कर ले रहा हूँ 2 से, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ डिविजिबिलिटी रूल को आप देख लीजिए, विभाज्यता का नियम देख लीजिए, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये नंबर किससे किससे कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए 63 नहीं कटेगा, ये 81 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे। फिर 2 से देखिए 12 कटेगा, 2 छक्के 12, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 81 ये भी नहीं कटेगा। आगे फिर 2 से 2 3 6, ये बचेगा 63, ये बचेगा 81। अब देखिए ये भी नहीं कटेगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग 3 से कट करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से तो अब कुछ कटेगा नहीं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 3 नवा 27, सॉरी 3 सते 21, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ चला गया तो 21 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए 3 से फिर करते हैं तो ये 1 है, ये 3 सते 21 हो जाएगा। ये देखिए 27 बचा हुआ है ना, तो 3 नवा 27 हो गया, ठीक। अब देखिए 3 से कटेगा तो 1 और फिर 7 और फिर 3 3 9। देखिए एक बार फिर 3 है तो फिर 3 से कटेगा। उसके बाद ये 3 एकम 3, देखिए 7 नहीं कट रहा इसलिए लिख दे रहा हूँ। ये अब 7 से कटेगा डायरेक्ट, 1 फिर 1। जब तक 1 नहीं आ जाता है हम लोग कट करते रहते हैं। देखिए अब इसका गुणनखंड ये सब जो निकला है ना, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो गुणनखंड क्या निकला हुआ है, गुणनखंड क्या निकला, गुणनखंड 4 ठो 4 है, हम लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 ठो 3 भी है, तो इसको भी हम लोग लिख लिए। 4 ठो 3 है तो हम लोग 3 लिख लिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1 7 है तो 1 7 हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1134 आएगा। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोगों ने इसको गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद जो ये आगे वाला बचता है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। इस तरह से सभी नंबर को हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा एलसीएम होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है 120 और 450 का लौसा बताइए। तो ये कैसे निकलेगा, तो दिया है ना, तो हम लोग फैक्टर करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे फैक्टर हम लोग करते हैं, तो 120 लिख लीजिए और 450 लिख लीजिए, ठीक। अब इसको आप फैक्टर कीजिए। देखिए किससे कटेगा, तो ये 2 से कट सकता है, तो 2 छक्के 12, 0। फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 1 यहाँ गया, 2 पचे 10 हो गया, ठीक। अब देखिए 2 से फिर कटेगा क्योंकि 60 है, तो 2 3 6 0, ठीक ना। 2 2 5 ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे।
ठीक। अब फिर 2 से कटेगा 30 है, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, ठीक है। इसको ऐसा ही उतार लेंगे क्योंकि ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये 2 से अब नहीं कटने वाला है, ठीक। अब 3 से कटते हैं क्योंकि 3 से 15 कट जाता है, 3 पचे 15 और ये 3 सते 21 और ये 22 था तो एक उधर चला गया, 3 पचे 15, 15 हो गया ना, 3 पचे 15। अब देखिए ये 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक। अब देखिए 5 से कटेगा, ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 50 25, ठीक। अब देखिए ये तो एक बच गया, अब ये फिर कटेगा, देखिए 5 से फिर कटेगा 1 और ये 5 तिहाई 15, फिर देखिए फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, कट गया ना। अब इसका गुणनखंड यहाँ पे लिखिए, तो गुणनखंड हमारा क्या निकला, गुणनखंड हमारा निकला हुआ है 1 2 3, 3 बार 2 है, लिख लीजिए। अब देखिए एक बार 3 है, अब एक बार 3 यहाँ भी है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक। अब बचा था 5 5, 2 बार 5 है, 2 बार 5 हम लोग लिख लिए। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 25 हो गया ये, ठीक है। ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया ना, तो 25 8 है 200 होता है, कितना होता है 200। ये देखिए 9 बचा है ना, 3 तरीके 9, ठीक। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, 50 25 यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब 8 यहाँ से था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 8 है 200 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से 9 बचा था, 3 3 बचा था ना, 3 तरीके 9 होता है तो 9 बचा था यहाँ पे। अब 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो 9 दूना 18 और 2 जीरो बचा था ना, 2 जीरो हम लोग यहाँ पे लिख लिए, यही हमारा एलसीएम हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे जब 36 48 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचे। इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी आपके सामने अगर न्यूनतम आता है, न्यूनतम, तो आप एलसीएम निकालेंगे, और कभी भी आपके सामने अधिकतम आता है कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसके बारे में आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है न्यूनतम, तो न्यूनतम मतलब क्या निकाल देंगे, एलसीएम, ठीक ना। तो इन लोग का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 36 48 112 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पहले देखिए 2 से काटते हैं, 2 से 2 एकम 2 और 2 अठे 16, ठीक। 2 दूना 4, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 पचे 10, 2 छक्के 12। उसके बाद फिर 2 से कटेगा 2 9 18, यहाँ पे कटेगा 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे कटेगा 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर उसके बाद फिर 2 से कटेगा तो ये 9 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, ये तो कटेगा ही नहीं इसलिए उतार दे रहे हैं, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब 3 से कटेगा, 3 तरीके 9 होता है, 3 एकम 3, और ये हो गया आपका 7 का 7 उतर जाएगा, ठीक। यहाँ फिर से एक बार 3 से कटेगा, 3 एकम 3 1 और यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक। अब देखिए 7 बचा है, एक तो 7 से आप कट कर दीजिए, ठीक। एक बच गया ना, तो जब तक एक नहीं बचता है तब हम लोग कट करते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सब का गुणनखंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो गुणनखंड क्या हो उसका, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड देखिए क्या होगा, तो ये है आपका 1 2 3 4, 4 बार 2 है, लिख लीजिए 3, ये हो गया 4, ठीक। 2 बार 3 है, लिख लीजिए मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई देखिए एक बार 7 है, लिख दीजिए। अब इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो हमने क्या किया कि न्यूनतम दिया था तो हमने एलसीएम फाइंड किया, ठीक, एलसीएम निकाले और इसका गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद जो आया ये वाला उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा एलसीएम आ गया, ठीक। अगला प्रश्न बात करते हैं कि 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य पूर्णांक बताइए, ठीक है। तो इसमें भी आपको एलसीएम ही निकालना है, ठीक ना। देखिए तो 3 है ना हमारा, इसके बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, यानी जो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, तो 3 के बाद 5 आएगा जो अपने आप से कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा। इसके बाद होगा आपका 7, ठीक ना। तो 3 5 7 का एलसीएम निकालना है आपको, तो यहाँ फैक्टर करते हैं, तो 3 5 7 ऐसे लिखते हैं, ठीक। फैक्टर करते हैं, देखिए 2 से तक कटेगा नहीं, 3 से कटते हैं, 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, उतार देते हैं। फिर उसके बाद देखिए 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5, ये नहीं कटेगा, उतार देते हैं। फिर देखिए 7 से कट करते हैं इसको, ठीक ना, ये फिर ये भी 1 बच जाएगा, ठीक, ये भी 1 बच जाएगा। अब देखिए 1 आ गया, अब देखिए इन लोग का गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड क्या आएगा हमारा, देखिए 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 3 पचे 15 सत्ते 105, 105 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 24 36 व 40 का लसा बताइए, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, ठीक ना। तो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 36, यहाँ पे 40 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 2 से कटेगा, ये 2 से 2 एकम 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 18 दूना 36 होता है, यहाँ पे क्या जाएगा
20 आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 2 से हम लोग 40 को काटेंगे तो 20 बार ना कटेगा। उसके बाद 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 दहा में 20, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, ये 9 है तो नहीं कटेगा, उतार देंगे, 2 5 10, ये कट जाएगा, ठीक। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ पे 5 बच गया, ठीक। अब देखिए 3 से कट करते हैं तो 3, ये तो एक ही है, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब देखिए 5 से कट करते हैं तो ये 1, ये 1, ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए ये तो कट गया, ठीक, 1 1 हमारा आ गया। अब देखिए इसका फैक्टर हम लोग, अब देखिए ये तो कट गया हमारा, 1 1 आ गया। अब देखिए इसका फैक्टर देखते हैं, तो गुणनखंड इसका क्या है, गुणनखंड बराबर 1 2 3, 3 बार 2 है, उसके बाद 2 बार 3 है, लिख लीजिए, उसके बाद 1 बार 5 है ना। अब देखिए जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 3 3 5, तो 360 हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 18 6 9 का लसा क्या होगा, ठीक है ना। तो 18 6 9 का लसा क्या होगा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। तो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 18 6 9 लिख लिए। देखिए 2 से कटेगा ये, तो 2 9 18, फिर 2 3 6, और फिर यहाँ पे 2 9 नहीं कटेगा तो उतार लिए। 3 से, अब 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 3 9, फिर 3 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 3 9, फिर 3 से एक बार, फिर 3 से 3 एकम 3, और इसके बाद एक तो है यहाँ पे है 3 एकम 3, ठीक ना। अब देखिए जब इसका ये हम लोग फैक्टर कर लिए तो इसका देखिए गुणनखंड क्या निकला, तो 2 निकला है, ठीक है, अब 3 निकला है, ठीक है, अब 3 निकला है। हम इस चीज़ को लिख लिए और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 3 कितना होता है 6, और 6 3 18, 18 हमारा आ गया, तो 18 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक। देखिए दोस्तों अगर आपको इसको ट्रिक से निकालना है तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए 18 और 6 9 है ना, इसमें सबसे बड़ा नंबर लीजिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18 है। अब इस सबसे बड़े नंबर देखिए 18 लिए हम ना, 18 को देखिए क्या 18 को ये तीनों नंबर कट कर दे रहा है, मतलब 9 से भी कट हो जा रहा है, 6 से भी कट हो जा रहा है, और 18 से भी कट हो जा रहा है। देखिए एक बार, तो 9 दूना 18, 6 3 18, 18 एकम 18 कट हो जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम होगा ना 18 ही होगा। 18 यहाँ भी आया है और 18 यहाँ भी आया है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सोच के भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे मैंने बड़े बड़े नंबर लिए थे, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, ठीक ना, ट्रिक से। अब देखिए छोटा नंबर है तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे समझाया आपको ट्रिक के माध्यम से, ठीक ना। तो आप ट्रिक से भी सोच के कर सकते हैं। देखिए एलसीएम जो होता है बड़ा वाला नंबर होता है, नहीं तो उसी का टेबल होता है। मान लीजिए 18 नहीं होता इसका एलसीएम, तो आपको इसका टेबल पढ़ना पड़ता है, यानी 18 दूनी 36, 36 से देखते हैं कि ये तीनों नंबर काट देगा नहीं कि उसको, ठीक है। फिर 18 का टेबल पढ़ते जाते, या तो बड़ा वाला नंबर होता है, नहीं तो उसी का पहाड़ा होता है, यानी मल्टीपल होता है, ठीक। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 10 और 20 का मौसा बताइए। अब देखिए दोस्तों मौसा आ गया, मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ, ठीक ना। देखिए तो 12 10 20 का है। देखिए इसको हम लोग अलग अलग फैक्टर करते हैं, तो 12 का अलग फैक्टर करेंगे, 10 का अलग फैक्टर करेंगे, और 20 का अलग फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखिए 12 का फैक्टर करते हैं 2 से, 2 छक्के 12, फिर उसके बाद 2 3 6, उसके बाद 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर 10 का करते हैं तो 2 5 10 हो गया, फिर 5 एकम 5 हो गया, ठीक। अब देखिए 20 का करते हैं तो 2 दहा में 20 हो गया, और 2 5 10 हो गया, ठीक। अब फिर देखिए 5 है, 5 एकम 5, ठीक ना। अब जब इसका हम लोग फैक्टर कर लिए तो सबका हम लोग यहाँ पे गुणनखंड यानी फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का फैक्टर देखिए क्या क्या है, 2 2 3 है ना, तो 2 2 3 हम लिख लिए, ठीक। उसके बाद 10 का फैक्टर क्या है, तो 10 का फैक्टर है आपका 2 5, तो 2 5 हम लिख लिए, ठीक। अब देखिए 20 है, तो 20 का फैक्टर क्या है, 2 2 5 है ना, तो हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद देखिए अब देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है, मतलब तीनों में क्या मिल रहा है, तो 2 2 2 मिल रहा है तीनों में, बाकी सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जो मिलेगा ना वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 ही मिल रहा है, बाकी हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक। देखिए इस एचसीएफ को, इस मौसा को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे ट्रिक से कर सकते हैं, तो किसका किसका निकालना था, 12 10 और 20 का। देखिए तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20। आप इसको भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, कट कर दीजिए, ठीक। इसको देखिए इन दोनों का जो बचा है ना, उन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 का डिफरेंस है ना। अब देखिए ये 2 ये तीनों नंबर को काट दे रहा है, यानी कि 2 के टेबल में ये तीनों आता है। देखते हैं 2 छक्के 12, 2 5 10, 2 दहा में 20 आता है, इसका मतलब 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले नंबर को हम लोग कट कर देते हैं, फिर जो भी बचता है उन दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो अंतर ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। अगर अंतर एचसीएफ नहीं होता तो 1 होता, ठीक है ना, या तो एचसीएफ आपका यानी मौसा आपका अंतर होगा और नहीं तो 1 होगा, ठीक।
देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है 30, 12, 15 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम लोग इसको जैसे मैंने पहले ऊपर बताया था वैसे आप यहाँ पे कीजिए। 30, 12, 15 का अलग अलग फैक्टर कीजिए। देखिए 30 का फैक्टर, ये 15 का फैक्टर, ये 12 का फैक्टर, ठीक ना। तो 30 का फैक्टर करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 पचे 10, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक। अब दिए 15 दिया है तो 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, फिर इसका फैक्टर करते हैं तो 3 से कटेगा, 2 से भी कट सकता है, आप 2 से भी काट सकते हैं। 3 चौके 12, 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2 हो गया यहाँ पे ना। अब देखिए इसमें इसका गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। देखिए 12 का गुणनखंड, फिर 30 का गुणनखंड, फिर 15 का गुणनखंड, ठीक ना। तो 12 गुणनखंड क्या है, तो 12 का है आपका क्या, 3 2 2 है ना, तो 3 2 2 लिख दिया हम, ठीक। फिर 30 का क्या है, तो 30 का गुणनखंड है 2 3 5, 2 3 5 हम लिख दिए, ठीक। अब 15 का क्या है, तो 15 का है आपका 3 5, 3 5 है ना, 3 5 लिख लिए हम लोग। अब देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है, जो मैच करता है वही ना मौसा होता है। वो मैच क्या कर रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं मैच कर रहा है। ये जो आप लिखा है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक। तो ये 3 3 3 मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। देखिए इसको आप ट्रिक से कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था। देखिए किसका किसका मौसा निकालना था, 30, 12, 15 का। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30 है। 30 को आप कट कर दीजिए, भूल जाइए इसको। अब देखिए इन दोनों का आप अंतर निकालिए, कितने का अंतर है इन दोनों में, तो 12 है ये 15 है, कितने का अंतर है, 3 का। अब इस 3 को देखिए, क्या ये 3, ये 15, 12 और 30 को काट दे रहा है, तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 दहा में 30, बिल्कुल काट दे रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, समझे ना दोस्तों। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वह फिर इकट्ठी बजेंगी। देखिए इसमें घंटियां आया है और बोल रहा है कि इतने बजे स्टार्ट हो गई, अब अगली बार कब बजेंगे। तो इसमें क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक ना। देखिए तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, किसका किसका, 4, 6, 8 और ये हो गया 14 का, ठीक। देखिए जो एलसीएम आएगा वो सेकंड में आएगा, क्यों, क्योंकि ये सब सेकंड में है, ठीक ना। देखिए इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 होता है, ठीक ना। उसके बाद फिर से 2 से, फिर 2 एकम 2 हो गया, 3 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, 2 दूना 4, फिर 7 बचेगा, ठीक। उसके बाद फिर 2 से 1 और फिर 3, उसके बाद 2 एकम 2, फिर 7 बचेगा, ठीक। अब देखिए 3 से 1 रहेगा, ये तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर ये 1, ये 7, फिर 7 से ये रहा 1 और 1 और ये हो जाएगा 1 और ये होगा 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, ठीक। अब देखिए जो इसका ये आया ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या निकला, गुणनखंड निकला है क्या, 1 2 3, 3 बार 2 है, लिख लिए। उसके बाद 1 बार 3 है और 1 बार 7 है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 के 24 और 24 सत्ते होता है 168। 168 किस चीज में आएगा, सेकंड में। क्यों, क्योंकि दिया था ना सेकंड में हमारा ये सब, तो सेकंड में ही आएगा, ठीक। अब देखिए 168 सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 168 सेकंड को 120 सेकंड, 120 सेकंड प्लस में 48 सेकंड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्योंकि 168 में से 120 निकाल दीजिएगा तो 48 सेकंड बचेगा ना, ठीक। अब देखिए इस 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट होता है कि नहीं होता है, 2 मिनट। क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। अब देखिए प्लस 48 सेकंड, ठीक ना, 48 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे कि 12 बजे स्टार्ट हुई थी बजना, ठीक ना। तो 12 बजे ये बज जाएंगी, 12 बजे, ठीक ना, 12 बजे। उसके बाद 2 मिनट और 48 सेकेंड बाद फिर से बजना स्टार्ट होंगी, ठीक ना। हम लोग बोल सकते हैं कि 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकेंड, 48 सेकेंड पर वह दोबारा बजेंगी, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग फिर से क्या किए, हम बता दे रहे हैं 8। अब हमारे सामने क्या दिया था, 4 6 8 दिया था ना, तो 4 6 8 और 14 का हम लोग क्या निकाले, एलसीएम निकाले।
तो एलसीएम निकाले तो ये सब जो था गुणनखंड हमारा आया था, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो 168 आ गया, 168 सेकंड आ गया। अब देखिए 168 सेकंड को हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो 120 सेकंड प्लस 48 सेकंड, ठीक है। 120 सेकंड मतलब क्या होता है 2 मिनट और प्लस 48 सेकंड, ही तो रहेगा ही। 12 बजे ये बजी थी तो 12 बजे तो बजी थी, ठीक है, और प्लस 2 मिनट और प्लस 48 सेकंड जो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर फिर पुनः वो बजेंगी। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 4 बल्ब क्षण भर के लिए क्रमशः 2, 3, 4 और 5 मिनट के लिए 4 अलग अलग अंतराल पर जलते हैं। 8 बजे एक साथ चालू किए गए, वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे। अब अगली बार वे किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। तो हमने क्या बताया था, चाहे घंटी हो, ठीक है ना, और चाहे बच्चे दौड़ रहे हो, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, तो उन लोग का एलसीएम ही हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो इसका भी देखिए, अब ये 2, 3, 4, 5 सेकंड पे स्टार्ट किए हैं, ठीक है, 8 बजे स्टार्ट कर दिए, तो बताइए अगली बार कब ये साथ जलेंगे। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं फैक्टर, ये रहा। इसका पहले हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ये 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 5 उतरेगा, ठीक। और फिर एक बार 2 से कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एकम 2, फिर 5, फिर देखिए अब ये 3 से कटेगा, ठीक, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है ना। ये 1 बचा है, फिर 5, अब बचेगा एक बार 5 से कट जाएगा, ठीक। ये 1, ये और फिर ये 5 एकम 5 हो गया ना, ठीक। अब देखिए इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, गुणनखंड, यानी क्या हो जाएगा गुणनखंड, तो गुणनखंड हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, क्या आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा। क्या 60 आ जाएगा, मिनट है तो यहाँ पे 60 मिनट आ जाएगा। और हम लोग को पता है दोस्तों कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, होता है कि नहीं 1 घंटा, ठीक। अब देखिए ये 8 बजे स्टार्ट हुए थे चलना, रात 8 बजे स्टार्ट हुए थे चलना, तो 8 बजे, ठीक है, 8 बजे और प्लस 1 घंटा लग जाएगा इन लोग को साथ मिलने में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 9 बजे, रात 9 बजे फिर से एक बार इन लोग जलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 5 घंटियां क्रमशः 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना यानी चालू किए गए, ठीक ना। अगली बार वह किस समय पर एक साथ बजेंगी, ठीक है। देखिए तो इसमें भी दिया है, तो इसमें भी हमको एलसीएम निकालना, क्वेश्चन के माध्यम से मालूम चल रहा है। तो 3, 5, 9, 10 और 15 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए 2 से कट करते हैं, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 2 बच्चे 10 कट जाएगा 15 ना। अब देखिए 3 से कट करते हैं हम लोग, 3 से 3 एकम 3, ये 5 नहीं कटेगा, 3 3 9, 5 नहीं कटेगा, ये 3 5 15 कट जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर एक बार 3 से कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, ये 3 एकम 3, ये 5, ये 5। अब देखिए एक बार 5 से कट जाएगा, ठीक, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या है हमारा गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, कितना आ गया 90। 90 क्या आया, तो मिनट में था, तो हमारा मिनट में ही आएगा, 90 मिनट आ गया, क्या आ गया 90 मिनट। तो 90 मिनट बराबर होता है, 90 मिनट बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट प्लस 30 मिनट, होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। 60 मिनट और 30 मिनट होता है, इन मतलब इसको तोड़ेंगे तो 60 मिनट प्लस 30 मिनट होगा। अब देखिए 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, 1 घंटा, और ये 30 मिनट है ही, ठीक ना, ये है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 10 बजे सुबह स्टार्ट होते हैं, ठीक ना, 10 बजे सुबह क्या होती हैं, बजना स्टार्ट होती हैं, तो 10 बजे तो एक बार बजेंगे ही, ठीक, और प्लस में 1 घंटा, 1 घंटा प्लस 30 मिनट बाद फिर से बजेंगी, तो कितने बजे बजेंगी, तो 10 और 1 11 हो गया, 11 और 30 11:30, यानी 11:30 पे वो दोबारा बजेंगी सुबह में 10, और फिर 1 घंटा निकला था तो 1 घंटा इसमें जोड़ दिया, 10 से 11 हो गया, 11 घंटा 30 मिनट, 11 घंटा 30 मिनट में फिर से वो दोबारा बजेंगे, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चनों को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी थोड़ा
टफ क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।